मिथिला की सभा में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा जनक के दरबार में अभी अभी महादेव का धनुष टूट चुका था और उसी क्षण क्रोध की ज्वाला बनकर वहां प्रकट हुए भगवान परशुराम। उनकी आंखों में अग्नि थी, हाथ में फरसा और वाणी में मृत्यु का आदेश। आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सभा कांप उठी, देवता मौन थे, राजा जनक निश्शब्द, विश्वामित्र गंभीर। परशुराम की दृष्टि लक्ष्मण पर ठहर गई। पशुपति लक्ष्मण, आज मुझे मत रोकना। इस अहंकारी को मैं नहीं छोड़ूंगा, फिर चाहे उसके बाद मुझे मृत्युदंड ही क्यों ना देना पड़े। लक्ष्मण मुस्कराए। वह मुस्कान बालक की नहीं थी, वह मुस्कान धर्म की ढाल थी। स्वयंवर में आए हो ऋषिवर या स्वयं मरण में। सभा में हलचल मच गई। परशुराम क्रोध से दहाड़ उठे। जानते नहीं हो किसके सामने शस्त्र उठाकर खड़े हो? लक्ष्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जानता हूं, भली भांति जानता हूं। इसी सभा में आप स्वयं 21 बार अपनी महिमा सुना चुके हैं। अब तो बालक बालक को कंठस्थ हो गई होगी। यह सुनकर परशुराम का क्रोध और भड़क उठा। मूर्ख, आत्महत्या की इतनी शीघ्रता क्यों? लक्ष्मण बोले, हो सकता है मैं मूर्ख हूं, पर आप तो परम ज्ञानी हैं, फिर एक पुराने धनुष के टूटने पर इतना क्रोध क्यों? सभा स्तब्ध। परशुराम को जैसे किसी ने चुनौती दे दी हो। लक्ष्मण आगे बोले, बालपन में हमने खेल खेल में कितने धनुष तोड़े, न तब ऐसा मोह था न ऐसा क्रोध। अब विश्वामित्र ने हस्तक्षेप किया, हे महाप्रभु, ये दोनों दशरथ पुत्र मेरी छत्र छाया में है, इनकी सुरक्षा का दायित्व मुझे सौंपा गया है। परशुराम ने ठहाका लगाया, ये जानता नहीं उस परशुराम को जिसकी गर्जना से धरती कांप उठती है। अभी लक्ष्मण की वाणी कठोर हो गई। आपकी कथाएं सुनी है मैंने, पर हर कथा का अंत यही बताता है, इतना अनियंत्रित क्रोध केवल राक्षसों में होता है। आश्चर्य है कि आप ऋषि हैं। सभा में सन्नाटा छा गया। परशुराम ने चेतावनी दी, इसके पिता से क्षमा मांग लेना, क्योंकि मैं उन्हें पुत्र शोक देने जा रहा हूँ। तभी अब तक मौन खड़े श्री राम आगे बढ़े। वाणी में करुणा थी, नेत्रों में शांति। ऋषिवर, धनुष भंग का कारण मैंने आदर सहित स्पष्ट कर दिया है। भाई की अज्ञानता के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। परशुराम गरजे। परशुराम की झोली में क्षमा नहीं। राम का स्वर गंभीर हुआ, यदि प्रश्न भाई की रक्षा पर आया तो रघुवंशी राम उत्तर देने को विवश होगा। परशुराम ने विष्णु का धनुष सारंग आगे बढ़ाया। बल है तो इसे उठाओ। राम ने धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई, बाण संधान किया और उसी क्षण परशुराम का अहंकार कूट गया। उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। मैं आपको पहचान नहीं पाया राम। आज समझ आया आप शिव का धनुष कैसे उठा सके। सभा गूंज उठी। जय श्री राम। परशुराम बोले, यह बाण लौटाया नहीं जा सकता, मेरे अहंकार का नाश कर दीजिए। राम ने बाण पूर्व दिशा में छोड़ दिया। परशुराम ने प्रणाम किया, धर्म स्थापना का दायित्व अब आपको सौंपता हूँ, और वहां से चले गए। राजा जनक ने घोषणा की, अब कोई विलंब नहीं, पूरे विधि विधान से श्री राम और सीता का विवाह होगा। सभा गूंज उठी। जय श्री राम, जय सीताराम। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह अहंकार और धर्म के टकराव की कथा है, जहां क्रोध झुक गया और मर्यादा विजयी हुई। यदि आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को आगे पहुंचाएं।